बीते दिनों हमने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नई दवा डेक्सामेथासोन के बारे में बताया था। हमारे कई व्यूअर्स ने उसके बाद हमसे कहा कि फेविपिरावीर दवा के बारे में भी हम जानकारी लेकर आए। फेविपिरावीर एक नई दवा है जिसको बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा का दावा है कि उसने 150 मरीजों पर किए ट्रायल में इसे हल्के और मध्यम लक्षण वाले पेशेंट्स पर कारगर पाया है। हालांकि इसकी पुष्टि किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मरीजों के दबाव के चलते DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके इस्तेमाल को लेकर आनन फानन में अनुमति दे दी है। तो क्या है फेविपिरावीर और उससे जुड़ी आशंकाएं, आपकी डिमांड पर जानेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। हमने आपको पहले भी बताया था कि हर दवा का ट्रायल होता है इस्तेमाल में लाने के पहले। ग्लेनमार्क कंपनी ने फेविपिरावीर के क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 में किए थे, जिसमें यह दवा कोविड-19 के 150 वैसे मरीजों को दी गई थी जिन्हें हल्के से मीडियम इन्फेक्शन हुआ था। मरीजों के इलाज में करीब 14 दिन तक दवा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह स्टडी करीब 1 महीने तक चली, जिसमें यह निष्कर्ष निकल कर आया कि फेविपिरावीर ने मरीजों में लगभग 88% क्लिनिकल सुधार दिखा। हालांकि स्टडी को अब तक विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के लिए यानी पीयर रिव्यू किसी भी जर्नल में प्रकाशित नहीं किया गया है। अक्सर जब कोई नई दवा आती है तो उसे इन दवाओं पर काम कर रहे दूसरे वैज्ञानिक भी अपनी कसौटी पर कसते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल कंपनी इस दवा को फेबिफ्लू ब्रांड के नाम से बाजार में अगले महीने तक उतारेगी। क्या यह दवा सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए बनी है? फेविपिरावीर एक एंटीवायरल दवा है जिसे जापान में इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के इलाज के लिए साल 2014 में लाइसेंस दिया गया था। फ्लू के लिए दवा की खुराक पहले दिन 1600 mg है और उसके बाद दूसरे से 5वें दिन तक 600 mg। हालांकि कोविड-19 के इलाज के लिए ग्लेनमार्क की स्टडी का सुझाव है कि पहले दिन में 2 बार इस दवा का 1800 mg का डोज दिया जाए और उसके बाद अगले 14 दिन तक 800 mg रोजाना 2 बार। इस दवा की कीमत कितनी है और ये कितने मरीजों को उपलब्ध होगी? इसकी कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने जानकारी देते हुए कहा है कि ये दवा 200 mg के टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसके 34 टैबलेट के पत्ते की कीमत 3500 रुपए होगी। कंपनी ने कहा कि प्रति मरीज कम से कम 2 पत्ते की जरूरत के हिसाब से पहले महीने में ही वह 82,500 मरीजों के लिए फेबिफ्लू उपलब्ध करा पाएगी। फेविपिरावीर दवा कैसे काम करती है? दावा है कि ये कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल RNA से जुड़कर उसे कमजोर करने का काम करती है। वायरस के कमजोर होने से वायरल लोड घटता है और मरीज में ऑक्सीजन की होने वाली कमी रुक जाती है। कोरोना का वायरस एक और वायरस बेस्ड बीमारी SARS-CoV-2 से मिलता जुलता है। इस समानता के चलते ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फेविपिरावीर कोरोना के लिए जिम्मेदार वायरस के खिलाफ भी असरदार साबित हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेविपिरावीर वायरल लोड को कम कर देगी, जिससे फेफड़ों की स्थिति में सुधार होने लगेगा। लेकिन क्या दवा को लाने की ये जल्दबाजी ठीक है? दवाओं के आने से उम्मीदें तो बढ़ती हैं, लेकिन दवा बनाने की जल्दबाजी को लेकर कई एक्सपर्ट सवाल भी उठा रहे हैं। MCD में मेडिकल ऑफिसर रहे डॉक्टर अनिल बंसल का कहना है कि वायरस के खिलाफ पिछले कुछ सालों में ही दवाएं आई हैं। इन दवाओं के असर को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण भी काफी कम है। ऐसे में एंटीवायरस दवाएं इंसान के शरीर की प्रतिरोधकता को कम भी कर देती हैं। भारत का दुनिया भर में ऐसी दवाओं की प्रामाणिकता को लेकर अभी कोई पुख्ता फैक्ट नहीं आए हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेवाग्राम महाराष्ट्र के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर SP कलंत्री का कहना है कि सरकार को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस टेस्टिंग की बात कंपनियां कर रही हैं उनमें ज्यादातर मरीज खुद ठीक हो रहे हैं। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर मनोज गोयल का भी मानना है कि कम और मध्यम लक्षण वाले लोगों का शरीर खुद वायरस से लड़कर ठीक हो रहा है। ऐसे में 14 गोलियों का हेवी डोज नुकसानदायक साबित हो सकता है। दवा बनाने वाली कंपनी क्या कह रही है? ग्लेनमार्क कंपनी ने साफ तौर पर कहा, जो लोग किडनी या फिर लिवर की किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो उन्हें फेविपिरावीर दवा नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाएं जिन्हें कोविड-19 का हल्का संक्रमण हो या फिर मध्यम श्रेणी का, उन्हें भी फेविपिरावीर दवा नहीं दी जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दवा के सेवन से गर्भ में पल रहे भ्रूण को गंभीर विकृतियां होने का खतरा रहता है।
साथ ही ये दवा किसी भी हाल में बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली महिला को नहीं दिया जाना चाहिए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन के बाद अब फेविपिराविर पर चर्चा गर्म है। अब ये दवा कारगर होगी या एक ऐसा तुक्का बनकर रह जाएगी जो फेल हो गया, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें लल्लन टॉप। कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई विषय समझना चाहते हैं तो मुझे मेल करें thelallantopp@gmail.com पर। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।